हमारी जिंदगी में हमारी संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। गलत संगति हमें असफलता की ओर धकेल सकती है, जबकि सही संगति हमारी जिंदगी बदल सकती है। सोर टू न्यू हाइट्स चैनल पर आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो दिखाएगी कि सही संगति से जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह कहानी है अर्जुन की, एक होशियार लेकिन भटकते हुए लड़के की, जिसने गलत दोस्तों की संगति में आकर अपनी राह खो दी थी। लेकिन जब उसने सही मार्गदर्शन और संगति को अपनाया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ये कहानी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको यह सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि आप किस तरह के लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। तो आइए सोर टू न्यू हाइट्स के साथ अर्जुन की इस बदलाव भरी यात्रा को देखें और सीखें कि सही संगति और दृढ़ निश्चय से हम अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमारी जिंदगी में हमारा वातावरण और हमारे आसपास के लोग हमारे सोचने, समझने और काम करने के तरीके को गहराई से प्रभावित करते हैं। कई बार हम गलत संगति में फंसकर अपनी जिंदगी की दिशा ही खो देते हैं और कई बार सही लोगों के साथ जुड़कर अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। आज हम एक ऐसे लड़के अर्जुन की कहानी जानेंगे जिसने गलत संगति में पड़कर अपने जीवन को लगभग बर्बाद कर लिया था, लेकिन जब उसने सही लोगों का साथ अपनाया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यह कहानी आपको दिखाएगी कि सही संगति का आपकी सफलता में कितना बड़ा योगदान होता है। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहने वाला समझदार और होशियार लड़का था। उसके माता पिता किसान थे और उनका सपना था कि अर्जुन खूब पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। शुरू में अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। माता पिता, शिक्षक और रिश्तेदार सभी उसकी तारीफ करते थे। वह हमेशा स्कूल में अव्वल आता और उसे पढ़ाई करने में मजा भी आता था। उसकी मेहनत देखकर उसके माता पिता को भरोसा था कि अर्जुन एक दिन अपने परिवार की स्थिति को सुधार देगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आए जिसने उसकी सोच और आदतों को पूरी तरह बदल दिया। 9वीं कक्षा में जाते ही अर्जुन की दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और हमेशा मस्ती मजाक में लगे रहते थे। शुरुआत में अर्जुन को यह सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी इस नई संगति की आदत पड़ गई। उसके दोस्त पढ़ाई को मजाक समझते थे। वे घंटों मोबाइल गेम्स खेलते, सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते और बिना मतलब सड़क किनारे बैठकर इधर उधर की बातें करते। अर्जुन को भी यह सब आकर्षक लगने लगा। धीरे धीरे उसने भी अपने पढ़ने लिखने का समय इन दोस्तों के साथ बिताना शुरू कर दिया। उसके माता पिता और शिक्षक ने कई बार उसे समझाया, लेकिन उसे लगता था कि जिंदगी को एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है। अब अर्जुन स्कूल तो जाता था, लेकिन ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था। वह क्लास में भी दोस्तों के साथ मस्ती करता और शिक्षक की बातें सुनने के बजाय अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। 8वीं तक जो लड़का हमेशा टॉप करता था, वह 9वीं में 60% तक गिर गया। उसके माता पिता को चिंता होने लगी, लेकिन अर्जुन को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वह घर आने के बाद भी पढ़ाई से दूर भागता, देर रात तक मोबाइल पर समय बिताता और सुबह स्कूल के लिए लेट उठता। एक दिन स्कूल में अर्जुन का गणित का टेस्ट हुआ। जब रिजल्ट आया तो अर्जुन सिर्फ 35 नंबर लेकर पास हुआ। यह वही अर्जुन था जो पहले 95% लाया करता था। उसके गणित के शिक्षक गुरुजी ने उसे अलग बुलाया और कहा, बेटा, तुम पहले बहुत होशियार थे, ये क्या हो गया तुम्हें? अर्जुन ने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी संगति गलत हो गई है। इंसान वह नहीं होता जो वह सोचता है, बल्कि वह होता है जो वह अपनी संगति के कारण बन जाता है। अगर तुम इन्हीं दोस्तों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी की बात अर्जुन के दिल में कहीं गहरे उतर गई। उसने सोचा कि क्या सच में उसकी संगति उसकी असफलता की वजह बन रही थी। अर्जुन को समझ में आ चुका था कि उसे अपने दोस्तों की संगति छोड़नी होगी, लेकिन यह आसान नहीं था। जब उसने उनसे दूरी बनानी शुरू की तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, तू तो बड़ा होशियार बन रहा है, अब तू हमारे साथ नहीं घूमेगा, चलो इसे इग्नोर करते हैं। शुरुआत में अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उसे अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने भविष्य और सपनों के बारे में सोचा और अपने फैसले पर अडिग रहा। अब अर्जुन ने अपने स्कूल के उन छात्रों के साथ दोस्ती करनी शुरू की जो पढ़ाई में अच्छे थे और जो अपने भविष्य को लेकर गंभीर थे। उसने टॉपर स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई करना शुरू किया।
वह स्कूल के डिबेट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगा। उसने एक मेंटर ढूंढा, गणित के गुरुजी, जो हमेशा उसे सही दिशा में गाइड करते थे। धीरे धीरे अर्जुन को इस नई संगति की आदत पड़ने लगी। अब उसे अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगा था। अर्जुन ने फिर से अपने टाइम टेबल को व्यवस्थित किया। वह दिन में कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करने लगा और नियमित रूप से गुरुजी से मार्गदर्शन लेने लगा। अब अर्जुन को महसूस हुआ कि सही संगति ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। जहां पहले वह सिर्फ मस्ती और लापरवाही में लगा रहता था, अब वह अपने लक्ष्य और सफलता की ओर ध्यान देने लगा था। जब 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया तो अर्जुन के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने पूरे 92% अंक हासिल किए। जिस लड़के की जिंदगी गलत संगति के कारण बर्बादी की ओर बढ़ रही थी, वह अब फिर से सफलता की राह पर था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? संगति का गहरा प्रभाव होता है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी गलत रास्ते पर चले जाएंगे। सही लोग आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। सही संगति आपको प्रेरित करती है, आपकी आदतें सुधारती हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कभी भी बदलाव लाने में देर नहीं होती। अगर आप गलत रास्ते पर भी चले गए हैं तो सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप उन्हीं 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सही लोगों से जुड़िए, क्योंकि सही संगति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आपको अर्जुन की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिले। इस कहानी को शेयर करें ताकि यह संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो गलत संगति में फंसे हुए हैं और उन्हें सही दिशा की जरूरत है। और हमारे चैनल सोर टू न्यू हाइट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।